नमस्कार दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करवाते हुए मैंने आपको त्रिभुज के 4 वीडियोस दे दिए हैं और लगभग पूरा अध्ययन करवा दिया है। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है, अब अगली 2 क्लासेस में हम लोग उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इसके लिए मैंने 20 प्रश्न चुने हैं। 10 मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा और 10 उससे अगले वीडियो में। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, एक कॉपी और एक पेन मेंटेन करें और ये सारे क्वेश्चंस उसमें लिखना शुरू करें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज और आज हम लोग करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध भी करवा दूंगा, पर एक बार आप जरूर देखें, समझें इन प्रश्नों को। इसने कहा किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है, ठीक है, तथा आधार 15 सेमी है। आधार 15 सेमी है। अब ये कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है और आधार 20 सेमी है। यह हमारा पहला प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना कुछ समझाया है उस पर आधारित प्रश्न एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसने कहा किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब किसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर और आधार कितना बताया, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसने कहा अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि ये दूसरा त्रिभुज है, इसका आधार जो है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। साथ ही इसने आपको ये कहा है कि इसका क्षेत्रफल उसका दुगना है। तो बेटा, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए मैं इसको h बोल देता हूं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही तो इसका क्षेत्रफल होगा। और वह जो इसका क्षेत्रफल है वो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा 15 गुणा 12 और चूंकि दुगना है तो 2। देखो, मैंने 2 जगह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। एक बार तो मैंने लिख दिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार इसका 20 है, ऊंचाई हम लोगों को पता लगानी है। और दूसरी तरफ से मैंने लिखा 1/2 गुणा 15 गुणा 12। ये तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, इसका क्या होगा, उससे दुगना है तो इसको 2 से गुणा और कर दिया। तो यहां से हमें पता लगता है 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 हो गया। तो बेटा h बराबर क्या निकल कर आया, 18। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहा। तो जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इतनी देर से कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दे रखे हैं। एक अन्य त्रिभुज है जिसका एरिया इससे दुगना है, इसका आधार 20 है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया, 1/2 गुणा 20 गुणा h, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और फिर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना इसके बराबर में लिख लिया, जिससे मुझे h मिल गया है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
इस बार ये कह रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? वापस वैसा ही प्रश्न है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ध्यान से सुनिए, अगर कोई विशेष तथ्य और जानने योग्य हुए तो मैं प्रश्नानुसार ही आपको बताता रहूंगा, इसलिए एक एक प्रश्न देखें आप। इसने कहा एक 12 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज है, ये 12 सेंटीमीटर आधार का एक त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, ये 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणा 12 गुणा h। क्या ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया? और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो ये मैंने लिख दिया 12 गुणा 12। तो बेटा यहां से क्या होगा? 12 से 12 खत्म हो गया, और ये 2 इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो h बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आकृतियां दी गई हैं इनके क्षेत्रफल गणित में लिख लिया करें। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 12 गुणा h, और इसका क्षेत्रफल हो गया 12 गुणा 12, और इसने कहा ये दोनों बराबर हैं, तो बीच में बराबर का निशान लगा दिया, और यहां से आपको h की प्राप्ति हो गई। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तथ्य समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई त्रिभुज एबीसी आप लोगों के पास है, यदि कोई त्रिभुज एबीसी आप लोगों के पास है, और इसकी प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु मान लीजिए पी क्यू आर हैं, आप इनको मिलाएं, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाएं किसी भी त्रिभुज में, अगर आप ऐसा करें तो एक थ्योरम होती है त्रिभुज की कि किसी त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है और उसका समांतर होता है, इसका आधा और समांतर होता है। तो इसके बारे में तो हम लोग ज्यामिति में बात करते रहेंगे। अभी वहां समझने की बात क्या है कि मान लीजिए मैं इन भुजाओं को कह देता हूं ये 20 की है, ये 18 की है और ये 16 की है, मान लीजिए मैं ऐसा कह देता हूं। तो आप बताइए उस प्रमेय के अनुसार यदि हम लोग P और Q को मिला रहे हैं तो प्राप्त रेखाखंड जो है वो तीसरी भुजा का आधा होगा और उसके समांतर होगा। तो ये 18 है तो क्या ये 9 हो गया क्या? और ये 16 है तो इसके सामने देखिए दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो 16 के सामने तीसरी भुजा ये हो गई। भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए तो तीसरी भुजा ये हो गई, तो क्या ये इसका आधा हो गया क्या? और क्या ये 10 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो 20 में से ये 10 और ये 10 हो गया क्या? और ये 18 है तो क्या ये 9 और क्या ये 9 हो गया क्या? और क्या ये 8 और क्या ये 8 हो गया क्या? मैं आपको दोबारा एक बात समझा देता हूं, इसके एक्सप्लेनेशन ऐसा होता क्यों है हम लोग बात करेंगे ज्यामिति पढ़ते समय, पर क्षेत्रफल में चूंकि इसका प्रश्न पूछ लेता है इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो अब आप यहां ये पाएंगे कि आपको जो बड़ा त्रिभुज दे रखा था उसका परिमाप क्या था? उसका परिमाप था 18 प्लस 20 प्लस 16, 18 प्लस 20 प्लस 16 था। और जो आपको छोटा त्रिभुज, कोई भी छोटा त्रिभुज चाहे ये ले लीजिए, तो इसका परिमाप क्या है? 10 प्लस 8 प्लस 9 है क्या? ऐसे ही ये भी 10 प्लस 8 प्लस 9, 10 प्लस 8 प्लस 9, 10 प्लस 8 प्लस 9 सारे बराबर हैं क्या? तो यहां से आप पाएंगे कि जब इसका परिमाप हो रहा था
44 64 हो रहा था, वो इसका परिमाप कितना रह गया है? 64 ही हो रहा था, 54 हो रहा था। जो इसका परिमाप 54 हो रहा था वो कितना रह गया है? 27 रह गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है। इन चारों का परिमाप मूल त्रिभुज से आधा होता है। इन चारों में से प्रत्येक का परिमाप मूल त्रिभुज से आधा होता है। और क्षेत्रफल में ये समान होते हैं। देखिए ये वाला एरिया 10/8/9 के त्रिभुज का है, और ये भी 10/8/9 है, और ये भी 10/8/9 है, और ये भी 10/8/9 है। तो जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, क्षेत्रफल में ये चारों समान है। तो चारों समान है तो मूल त्रिभुज को 4 भागों में बांट दिया इन्होंने, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का चौथाई होता है। तो अब यहां से 2 बातें याद रखनी है। क्षेत्रफल, ये चारों क्षेत्रफल में समान होते हैं, तो क्षेत्रफल तो कितना हो गया? 1/4 हो गया किसका? मूल त्रिभुज का। मूल त्रिभुज का जो भी एरिया होगा ना नए त्रिभुज का, उसका एक क्षेत्रफल उसका 1/4 होगा। और परिमाप कितना होगा बेटा जी? आधा होगा मूल त्रिभुज के परिमाप के। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार प्राप्त नए त्रिभुज जो भी बनेंगे वो परिमाप में तो मूल त्रिभुज के आधे होंगे और क्षेत्रफल में 1/4 होंगे, चौथाई होंगे। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए एक प्रश्न तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि एसएससी में इसके द्वारा पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान देना। उसने पूछा एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है पीक्यू, इनको मिलाया गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उसने ये पूछा, ये एरिया कितना % है? तो बेटा मैंने क्या किया, यहां R लिख लिया और एक त्रिभुज और बना लिया। तो आप जानते हैं कि 4 बराबर त्रिभुज बन गए। तो छायांकित भाग में ऐसे कितने त्रिभुज आ गए बताइए? 3 त्रिभुज आ गए। कितने में से आ गए? 4 में से आ गए। अकेले छायांकित भाग में आपको पता लग रहा होगा भाई 4 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4, चारों बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। तो छायांकित भाग में कितने त्रिभुज आ गए? 3। कितनों में से? 4। तो छायांकित भाग कितना % हो गया? तो आप बोलेंगे अकेला छायांकित भाग ही 75% हिस्सा कवर कर रहा है। आशा करता हूं आपको पता लग गया होगा। अब हम लोग हमारे अभ्यास प्रश्नों के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप ध्यान दीजिएगा। इसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 हैं। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ, दोबारा कह रहा हूं, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे पहले वे देखें, तब ये चीजें अच्छे से समझेंगे। अगर इसकी भुजाएं 3 4 5 है तो ऐसा कोई ट्रिपलेट बिग 6 में आपके पास है क्या? बिल्कुल है। पहला ट्रिपलेट आप यही याद करते हो 3 4 5 का। तो जब भी भुजाओं की माप 3 4 5 होती है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें ये भुजा लीजिए, मैंने कह दिया 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है। अब इसने कहा कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाइए। तो इनके मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है।
तो बेटा जी क्या इसका एरिया मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होगा क्या? अभी मैंने आपको समझाया था इसका परिमाप तो मूल त्रिभुज का आधा होगा और क्षेत्रफल चौथाई होगा। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा आधार हो गया 3, ऊंचाई हो गई 4। 1/2 गुणा 3 गुणा 4 हो गया इसका क्षेत्रफल। और फिर ये तो हो गया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ज्ञात करना है यही। तो क्या छायांकित भाग क्या पूरे त्रिभुज का 1/4 है क्या? बिल्कुल है। तो 1/4 ये हो गया। तो यहां से आप बोलेंगे 4 से 4 खत्म हो गया, 3/2। 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना और जो प्रमेय मैंने अभी भी आपको बताई, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोहराई है, ऐसा कोई तथ्य जो मैंने आपको नहीं बताया उसके प्रश्न मैंने जरूर शामिल कर लिए, तो प्रश्न के साथ में बता दूंगा। एक चीज ध्यान रखने की है कि दोनों क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों का अध्ययन किए बिना आप पूरा त्रिभुज नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं समस्या प्रश्नों में वे चीजें रख रहा हूं, उनके एक्सप्लेनेशन हम लोग ज्यामिति में देखेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसने कहा किसी, अच्छा प्रश्न है ध्यान देना, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल क्या है? तो बेटा ध्यान से देखो, इसने बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है समद्विबाहु समकोण का मतलब? देखो कर्ण तो निश्चित रूप से बड़ा होता है, तो इसको तो छोड़िए। इसने कहा समद्विबाहु, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है और इसका कर्ण आपको दे रखा है 5। ठीक है। तो यहां से अब आप सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी नहीं ली है कि दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं तो फिर क्या होता है। एक तो आपने साइन रूल में सीखा है ऐसा, तो साइन रूल की सहायता लेकर आप ये दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा आप सामान्य भी कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ये माना ये एक्स है और ये भी एक्स है, इन दोनों को मैंने एक्स कह दिया, इन दोनों को एक्स कह दिया, तो आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर 25 होगा क्या? बताओ होगा क्या? तो फिर क्या 2x स्क्वायर बराबर 25 हो गया क्या? तो फिर क्या यहां से मैं बोलूंगी x स्क्वायर बराबर 25/2 हो गया क्या? और क्या x बराबर 5/√2 हो गया क्या? मैंने ये बोला x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 25, तो 2x स्क्वायर बराबर 25, तो x स्क्वायर बराबर 25/2 हो गया, तो x बराबर 25 के लिए 5 और 2 के लिए √2, तो x बराबर हो गया 5/√2 और 5/√2। अब मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं आपको कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण भी बराबर होंगे, तो इनमें से प्रत्येक 45 डिग्री का होगा। और बेटा ये दोनों एंगल जब 45 डिग्री के होते हैं ना, तो कर्ण जो है वो भुजा का √2 गुना होता है, इसका √2 गुना होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, फिलहाल ये x से आप कर सकते हैं। तो अब आपके पास इसका आधार भी आ गया, इसकी ऊंचाई भी आ गई, समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो यहां से मैंने लिखा 1/2। अब इसका आधार क्या 5/√2 हो गया क्या? और क्या ऊंचाई भी 5/√2 हो गई है क्या? तो आप बताइए क्या इसका क्षेत्रफल 25/4 हो गया है क्या? या फिर मैं बोलूं 6 सही 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है।
क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेटा जी इस बार आपको ये तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, पर ये समकोण है ऐसा इसने नहीं कहा है। तो इसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक बार थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री मान लीजिए इसने बताया है। अब हम लोगों को बोला गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेटा जब मैंने आपको दूसरे वीडियो में क्षेत्रफल के 5 सूत्र बताए हैं, उनमें से 3 नंबर के सूत्र पर आपने देखा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण आपको दिया गया हो तो आप लिखा करते हैं 1/2 AB sin C। यह भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अर्थात 1/2, यहां से मैं एक बार AB हटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये सूत्र होता है 1/2 AB sin C। 1/2 दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण साइन के साथ लिखा जाए। तो आप लिखेंगे 1/2, आपको 2 भुजा दे रखी 10 और 10। कभी भी जब आपके पास 2 भुजा और उनके बीच का कोण हो तो आप ये तरीका काम में ले सकते हैं। और साइन 45 डिग्री। तो बेटा यहां से क्या होगा, ये होगा 1/2 गुणा 100 और गुणा 1/√2। साइन 45 का वैल्यू होता है। तो ये हो गया 50/√2। और जब 50/√2 हो गया तो अब हम लोग क्या करें, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। तो आपका अंतिम उत्तर आ गया 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। मैंने आपको त्रिभुज के 5 सूत्र बता रखे हैं। एक हीरो का सूत्र, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 AB sin C। फिर अगर अंत त्रिज्या दे रखी हो तो क्षेत्रफल बराबर SR, और अगर परित्रिज्या दे रखी हो तो क्षेत्रफल बराबर ABC/4R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जहां समझ में नहीं आए इसको एक बार दोबारा देखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी है तथा शीर्ष लंब 5 सेमी है। तो उसके विकर्ण की, अच्छा प्रश्न है ये भी, उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंबिक दूरी क्या होगी? लंबिक दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक बार आराम से समझने की कोशिश रहे इसको, ध्यान से देखिए। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसने बोला तथा इसका शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। ये लीजिए 5 सेंटीमीटर है। और फिर कहा कि उसके विकर्ण की, मतलब इस विकर्ण की उसके विपरीत शीर्ष से लंबिक दूरी, मतलब अगर इस पर लंब डाला जाए तो ये दूरी क्या है। तो समकोण त्रिभुज के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर ये 12 होगा, ये 5 होगा तो ये 13 होगा, पहला तथ्य। अच्छा, दूसरा, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो आप इन दोनों को गुणा करके इसका भाग दे देंगे। इसको नाम दे लेते हैं एक बार, A, B, C और D। तो बेटा जी अगर आपको BD ज्ञात करना है तो मैंने आपको समझाया कि इन दोनों को गुणा करके कर्ण का भाग दे दें। तो आप बोलेंगे 5 गुणा 12/13। तो यहां से आप बोलेंगे 60/13, 60/13, और आपका फाइनल आंसर हो गया 4 सही 8/13 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई आ गई। अब ये AD भी पूछ सकता था, इसने पूछा नहीं है, इसने लंबिक दूरी पूछी, हमने बता दी। पर ये AD पूछता तो इसका स्क्वायर बटा कर्ण 25/13।
और अगर ये डीसी पूछता तो इसका स्क्वायर 144/13। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये बात, तो उसको देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर हैं, तो 78 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ध्यान से देखो। इसने कहा किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 है। 30, 72 और 78 है। ठीक है, अब आप पहले ये चेक कर लो कहीं ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं है ना। तो इन सबको सरल करके अगर देखेंगे तो 6 का भाग सब में जा रहा है। इसमें गया 5 बार, इसमें गया 12 बार और इसमें गया 13 बार। तो आप मुझे बताइए ये कोई ट्रिपलेट होता है क्या? 5, 12, 13 बिल्कुल होता है। एक तो बिग 6 में ये ट्रिपलेट मैंने आपको याद करवा रखा है। या फिर आप 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 169 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसी का तो गुणक हो गया। तो यहां से तो मुझे ये पता लग गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है 78 और ये क्रम से 30 और 72। ठीक है, अब इसने बोला कि 78 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो ये तो पिछला ही प्रश्न हो गया। इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बोला इन दोनों को गुणा करके इसका भाग देना है, नथिंग एल्स। तो आप बोलेंगे 72 गुणा 30 बटा 78 और इसको हल कर लेंगे। इसको मैंने 6 से काटा तो 12, इसको काटा तो 13, तो ये हो गया बेटा 360 बटा 13। तो 13 2 26, 10 100, 7 27 से 9 बटा 13 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। मैंने पहले ही बोला कि 20 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। उनमें से 10 मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और 10 हिस्से अगले वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन 8। ये कह रहा है किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज एवं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल समान है तो शीर्ष लंब ज्ञात करें। पहले 2 प्रश्नों में ही आपने इस तरह का प्रश्न कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं। इसने बोला 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज है, ये रहा, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। अब इसने कहा इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो बेटा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा।
और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 8 क्या ऐसा होगा क्या? इसका क्षेत्रफल तो होगा 1/2 गुणा 8 गुणा h, और इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो मैं यहां से बोलूंगा 8 से 8 खत्म हो गया, और ये दो इसके पास आ जाएगा, तो h बराबर हो गया 16 पाई। ये आपका उत्तर आ गया। यही आपसे पूछा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 16 पाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बेटा। इसने बोला समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस बार ये समकोण भी होना चाहिए और दो भुजा बराबर भी होनी चाहिए, और इसका कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिख दिया 16√2। तो जैसा थोड़ी देर पहले किया है हम लोगों ने कि ये दोनों x होंगे, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16√2 का स्क्वायर हो गया। आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। साथ ही आप ये याद रख सकते हैं कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। तो बेटा जब ये 45 डिग्री का होता है तो कर्ण जो है वो √2 गुना होता है। ये आप वर्ग पढ़ते समय भी, त्रिकोणमिति पढ़ते समय भी आगे जानते रहेंगे इन चीजों के बारे में। तो बेटा अगर ये 16√2 सेंटीमीटर है तो भुजाएं होंगी 16। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक प्रश्न में बताया है कि कर्ण जो है वो भुजाओं का √2 गुना होता है, तो ये 16√2 है, तो ये भुजाएं हो गई 16। अब कितना आसान प्रश्न हो गया। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो 1/2 गुणा इसका आधार भी 16 गुणा इसकी ऊंचाई भी 16, तो ये काट दिया हम लोगों ने। पता लग रहा है? तो ये हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 10वां प्रश्न। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तो परिमाप के संभव मान ज्ञात करें। परिमाप के संभव मान ज्ञात करें। तो बेटा जी इसने कहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें ध्यान रखने की बात यह है, ऐसा एक प्रश्न मैंने समझा दिया आपने पहले ही वीडियो में आपको। इसमें समझने की बात यह है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार वो जैसे ये मान दे देता है, देख लीजिए आप। जैसे मैंने बोला एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने कहा ये 3 है, ये 7 है। अब विद्यार्थी क्या करता है, समद्विबाहु है, तो विद्यार्थी क्या करता है, इसको 3 भी मान सकता है, 7 भी मान सकता है, जो कि गलत है। अगर आप इसको 3 मानेंगे तो दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें कहीं कहीं किसी प्रश्न में यह बात ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इस प्रश्न में ऐसी दिक्कत नहीं है। इसकी तीसरी भुजा 15 भी हो सकती है और 22 भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो यदि इसकी भुजा 15 मानेंगे आप, तो 30 और 22 52 सेंटीमीटर परिमाप होगा। या अगर आप इसकी भुजा 22 मानेंगे तो 22 और 22 44 और 15 59 सेंटीमीटर परिमाप होगा।
ठीक है, तो ये दोनों ही आपके परिमाप के संभव मान हैं। तो मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं आपको त्रिभुज समझाने के लिए, उनमें से 10 मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, 10 इससे अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो समय जा रहा है, मैं अन्य बातें छोड़कर सीधा पॉइंट टू पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं आपको कि जब हम खाली बैठे हुए हैं, ये समय है, इसको खराब न जाने दें, अधिकाधिक पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें। तो मैं अधिक से अधिक वीडियो आपको देना चाहता हूं इस समय। आप मेरी बातों को जरूर याद रखें, कॉपी बनाएं, ठीक से नोट्स मेंटेन करें, तो आप सारे से सारे प्रश्न कर पाएंगे। धन्यवाद।